नमस्कार। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर जा रहे हैं। आरएसएस मुख्यालय जाएंगे और वहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से तो मुलाकात करेंगे ही, लेकिन एक और शख्स से भी मुलाकात करेंगे। अब वो है कौन और खास तौर पर क्या प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करके क्या बातचीत करने वाले हैं? हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, आखिर मोहन भागवत के अलावा प्रधानमंत्री और किससे मुलाकात करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मुलाकात ही अपने आप में अहम है। जब मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है, आपने इससे पहले नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को कब साथ में देखा? हमने साथ में देखा उनको राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में। लेकिन ऐसी खबरें बहुत कम आई हैं पिछले 11 सालों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की कोई गुपचुप मुलाकात हुई है, कोई सीक्रेट मुलाकात हुई है, ऐसी मीटिंग हुई है जिसके बाद बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ हुआ है। तो ऐसा तो हुआ नहीं है। और दूसरा क्या है, मैं आपको बताऊं कि ये मुलाकात इस वजह से अहम कही जा रही है क्योंकि ये जो साल चल रहा है 2025 का साल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल में 75 बरस के हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, और मोहन भागवत भी 75 बरस के पूरे हो जाएंगे। अब लोगों के मन में सवाल यह है कि वो जो 75 बरस वाला नियम है, जो फॉर्मूला है, वो पहले किस पर लागू होगा? मोदी जी पर लागू होगा या मोहन भागवत पर लागू होगा? क्योंकि अगर ये फॉर्मूला दोनों पर लागू हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी अपनी, और दूसरा मोहन भागवत को संघ प्रमुख की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो अगला संघ प्रमुख कौन होगा, इस पर भी सवाल है। और दूसरा एक सवाल इस पर भी है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। मोहन भागवत से प्रधानमंत्री की मुलाकात 30 मार्च को होने जा रही है। अब आपने जो सवाल पूछा कि एक मुलाकात वहां पर और होनी है, तो वो मुलाकात दरअसल कहा यह जा रहा है कि मोहन भागवत ये चाहते हैं कि जो कोल्ड वॉर है उसको खत्म किया जाए। संजय जोशी वो नाम है जिनकी मुलाकात नागपुर में प्रधानमंत्री मोदी से हो सकती है, और यह मुलाकात कोई और नहीं बल्कि मोहन भागवत खुद कराएंगे। दोनों को आमने सामने बिठाएंगे ताकि ये जो आपसी टकराव की स्थिति है, जिसकी वजह से भाजपा और संघ में भी दूरियां आपको नजर आती हैं, उस टकराव को खत्म किया जा सके और भारतीय जनता पार्टी को एक नया अध्यक्ष दिया जा सके। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के लिए, क्योंकि संघ संजय जोशी के नाम पर पूरी तरह से मन बना चुका है, अब बारी नरेंद्र मोदी की है। उनको तैयार होना है कि वो संजय जोशी को बतौर अध्यक्ष भाजपा देखना चाहते हैं या नहीं। मीडिया के गलियारों में जो खबरें चलती हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि संजय जोशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ऐसी दूरियां हैं जो खत्म नहीं हो सकती, और आज से नहीं है, तकरीबन 3 दशक से ये दूरियां चली आ रही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि वहां पर ये मुलाकात होगी। और ये जो बात है, ये थोड़ी बहुत सच्चाई के करीब इसलिए भी नजर आती है क्योंकि अगर मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट ये बात बताता हूं कि अगर ये सिर्फ संघ की एक बैठक होती कि 100 सालों की एक बैठक है, उसमें प्रधानमंत्री को जाना है, तो मोदी जी अमित शाह को भेज सकते थे, जेपी नड्डा को भेज सकते थे, गडकरी को भेज सकते थे या राजनाथ को भेज सकते थे। लेकिन इन चारों को ना भेजकर, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बाद सरकार में ये 4 चेहरे सबसे बड़े नजर आते हैं, इन 4 चेहरों को ना भेज करके मोदी जी खुद जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वी आर पार्टी विद डिफरेंस। हम एक अलग पार्टी है जो अलग तरीके से सोचते हैं। हमारे यहाँ एक व्यक्ति को 2 पद नहीं मिलते, लेकिन फिर 10 महीनों से जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो ये फॉर्मूला वहां टूटता है, संघ इससे नाराज है जी। तो संघ की जो नाराजगी है दोस्तों, दरअसल संघ को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसकी बातों को इग्नोर कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से अपनी मनमानी कर रही है, जो मनमानी संघ को अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। और इसी वजह से देखिए, अभी तक क्या था कि तमाम नाम आपके सामने आ रहे थे। आपके सामने आ रहा था कि शिवराज सिंह चौहान अध्यक्ष बन जाएंगे, आपके सामने ये आ रहा था कि मनोहर लाल खट्टर अध्यक्ष बन जाएंगे, वसुंधरा राजे का नाम आ रहा था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बेंगलुरु की बैठक में जो मंथन हुआ है, उसके बाद संघ इस नाम पर सहमत हो गया है कि हम संजय जोशी को ही अध्यक्ष बनाएंगे। तो जब संजय जोशी को अध्यक्ष बनाएंगे तो ये दूरियां खत्म करना बेहद जरूरी है। दूरियां जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी और संजय जोशी के बीच की दूरियां। तो अगर नागपुर में यह मुलाकात हो रही है
मोहन भागवत और मोदी जी की मुलाकात हो रही है, ये खबर पूरी तरीके से सच है। 30 मार्च को वो जा रहे हैं। लेकिन अगर संजय जोशी और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है, जो खबरें तैर रही हैं, तो ये आप ये मानिए कि पिछले 3 दशक की सियासत में, नरेंद्र मोदी की सियासत में सबसे बड़ी खबर बनने जा रही है, अगर नरेंद्र मोदी संजय जोशी से मुलाकात कर रहे हैं तो। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में, संघ में, सरकार में क्या कुछ बदलने जा रहा है, उस पर भी हर किसी की नजर रहने वाली है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो 30 मार्च को जब प्रधानमंत्री नागपुर पहुंचेंगे, आरएसएस के मुख्यालय पहुंचेंगे, तो देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या मोहन भागवत वाकई में जो संजय जोशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की दूरियां हैं वो कम कर पाएंगे, या फिर नरेंद्र मोदी संजय जोशी से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इन तमाम नज़रियों पर, इन तमाम बातों पर सबकी नज़र रहेगी। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के क्या मोदी संजय जोशी के नाम पर हामी भरते हैं। फिलहाल के लिए हमारी चर्चा आपको कैसी लगी, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।